वेलकम टू टोम टैक्टिक्स। आज हम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 32 स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कवर करेंगे। जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल काम करती है, वैसा ही स्टेट में चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करती है। हेडिंग 1 आर्टिकल 163, गवर्नर को उनके काम में एड और एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसके हेड चीफ मिनिस्टर होंगे। मिनिस्टर्स गवर्नर को क्या एडवाइस देते हैं, इसकी जांच कोई भी कोर्ट नहीं कर सकती। आर्टिकल 164 अपॉइंटमेंट की बात करता है। गवर्नर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मंत्रियों की संख्या। 91वें अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अनुसार स्टेट में चीफ मिनिस्टर सहित मंत्रियों की टोटल संख्या लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती, और यह संख्या किसी भी हालत में 12 से कम नहीं हो सकती। हेडिंग 2 कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति नहीं। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो सभी मंत्रियों को तुरंत रिजाइन करना पड़ता है। दूसरी तरफ है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिनिस्टर्स गवर्नर के प्लेजर तक अपने ऑफिस में रहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि चीफ मिनिस्टर की सलाह पर गवर्नर किसी भी मिनिस्टर को कभी भी डिसमिस कर सकते हैं। हेडिंग 3 नॉन मेंबर रूल और राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स। अब आते हैं मेंबरशिप और आर्टिकल 177 पर। क्या बिना इलेक्शन जीते कोई मंत्री बन सकता है? बिल्कुल। अगर कोई पर्सन स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, तब भी उसे मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे इलेक्शन जीतकर किसी एक हाउस का मेंबर बनना होगा। आर्टिकल 177 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है। एक मिनिस्टर के पास यह पूरा अधिकार है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की प्रोसीडिंग्स में बैठे और अपनी बात रखे, लेकिन वो वोट सिर्फ उसी हाउस में कर सकता है जिसका वो एक्चुअल मेंबर है। चैप्टर 32 का क्विक रिवीजन कंप्लीट। अब अपनी नॉलेज को टेस्ट कीजिए। फॉर मेंस ब्रेनस्टॉर्मिंग, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द बेडरॉक ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन अ स्टेट। एक्सप्लेन हाउ दिस लिमिट्स द पावर्स ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और कमेंट्स के लिए आज का वन लाइनर। प्रीलिम्स PYQ। 91वें अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अनुसार किसी राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में चीफ मिनिस्टर सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? A 10, B 12, C 15, D लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ का 15%।